समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विक्रम सर एजुकेशन में। आज हम जानेंगे 23 मई 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। अगर आप फ्रेंड्स किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फर्स्ट प्रश्न से चलते हैं। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो आपका सही आंसर भारत हो जाएगा। आगे चलते हैं, इम्पोर्टेंस पॉइंट से चलते हैं। 2022 में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का 7वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। आगे चलते हैं, FIFA फीफा पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है, यानी जितने विश्व में जो फुटबॉल खेले जाते हैं वो फीफा रेगुलेट करते हैं। और इनकी स्थापना जो हुई थी 21 मई 1904 ईस्वी को हुई थी। इनकी मुख्यालय जेरुख में है और इनका अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिन है। फुटबॉल से संबंधित जीके जान लेते हैं। फुटबॉल खेल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। पूरे विश्व में फुटबॉल खेल का संचालन फीफा करते हैं। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी DCM ट्रॉफी, टोरंटो कप, रिवर्स कप, VC ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, IFA ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी आदि दिए जाते हैं। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फुटबॉल है। क्वेश्चन नंबर 2 से चलते हैं। किस शहर के चीकू को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा पालर, जो महाराष्ट्र में है। इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। GI टैग किसी भी उत्पादन के लिए एक प्रतिचिह्न के समान होता है। यह उत्पादन की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। 10 GI टैग करेंट अफेयर को रिवीजन बता देते हैं। किस राज्य के विलचौरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने के भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। किस राज्य के हापुस आम को GI टैग प्रदान किया गया है? तो आप इनका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। किस देश के बासमती चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो पाकिस्तान को। आगे है, कहाँ की गुच्छी मशरूम को GI टैग प्रदान किया गया है? तो जम्मू कश्मीर को। सुंदरबन बन के शहीद को GI टैग प्रदान किया गया है। ये सुंदरबन को किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। किस राज्य की डल्लो खुराजानी मिर्जा को GI टैग दिया गया है? तो सिक्किम को। किस राज्य के कोहबर एवं सोहराई चित्रकला की GI टैग दिया गया है? तो झारखंड को। किस राज्य के काले चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? मणिपुर को। आगे है, किस राज्य के मरगुन मंदिर के पंचवर्धन प्रसाद को GI टैग प्रदान किया गया है? तमिलनाडु को। कहाँ के केसर को GI टैग प्रदान किया गया है? कश्मीर को। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, आलोक रंजन झा को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बेलारूस को। इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। आलोक रंजन झा वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। बेलारूस के बारे में जान लेते हैं। तो बेलारूस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। बेलारूस की करेंसी बेलारूसी रूबल है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको है। बेलारूस की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नीपर नदी है। आगे क्वेश्चन है, किस संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष
विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेन टेलीस्कोप विकास किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा नासा। तो इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। अमेरिका एजेंसी नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रही है और जेम्स टेलीस्कोप आइकॉनिक हब्बल स्पेस टेलीस्कोप की जगह लेगा, जो लंबे समय से ब्रह्मांड पर नज़र रखने के लिए एक दूरबीन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे नासा की बात हुई है। नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। राष्ट्र इनका नेशनल नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इन्हें राष्ट्रीय नासा को हिंदी में राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन कहते हैं। इनकी स्थापना जो हुई थी 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इनका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। इनके अध्यक्ष बिल लेंस है। और नासा के सूर्य मिशन क्या है? सनराइज है। नासा ने किसके अध्ययन के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो बुध को। नासा के किस मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था? अपोलो प्रोग्राम में। मेरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर किसके मुख्यालय का नाम रखा गया है? तो नासा का। भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है? तो वानिजा रूपानी। आगे क्वेश्चन है, विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 22 मई को। इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। हमारे जीवन में जैव विविधता का काफ़ी महत्व है। हमें एक ऐसा पर्यावरण का निर्माण करना है जो जैविक विविधता में समृद्धि, टिकाऊ और आर्थिक गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान कर सके। जैव विविधता के कमी होने से प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा और तूफान आदि आने की खतरा और अधिक बढ़ जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस का उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना है। जैव विविधता दिवस 21 की थीम जो है वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। अप्रैल महीने के 10 महत्वपूर्ण दिवस। अप्रैल महीने के जो 10 महत्वपूर्ण जो दिवस है उनके बारे में जान लेते हैं। विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को। विश्व आवाज़ दिवस कब मनाते हैं? 16 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं? 17 अप्रैल को। और विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को। यूएनई चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को। विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस 21 अप्रैल को। आगे है राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाते हैं? 23 अप्रैल को। आगे है संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस, संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस 23 अप्रैल को मनाते हैं। आगे क्वेश्चन है वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सुरेश मुकुंद ने। सुरेश मुकुंद जो है ये पहले भारतीय बन गए हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। भारतीय कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद ने 10वां वार्षिक अवार्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता है, जिसे कोरियो अवार्ड भी कहा जाता है, और वे यह प्रतिष्ठित सम्मान जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं और उन्हें हिट अमेरिकी टीवी रियलिटी शो वर्ल्ड ऑफ डांस में अपने काम के लिए टीवी रियलिटी शो प्रतियोगिता श्रेणी में ये पुरस्कार जीता है। आगे चलते हैं टॉप 5 पुरस्कार। 16वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किस फिल्म को चुना गया है? तो थप्पड़। किस बैंक को एशियानी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडिया इज बेस्ट बैंक फॉर्म चुना गया है? तो HDFC बैंक को।
आगे क्वेश्चन है वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान आगे है वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बोल को। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो रजनीकांत को। कलिंग रत्न सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? विश्वभूषण हरिचंदन को। आगे क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित में कर्नाटक को पहला स्थान मिला है। कर्नाटक राज्य की बात हुई है तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है। कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में है। कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीवासन ओका है। कर्नाटक की लोकसभा सीट 28 और राज्यसभा सीट 12 और विधानसभा सीट 224 है। कर्नाटक के 6 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। कर्नाटक के हवाई अड्डे कोपेगेंडा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर है। मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। और कर्नाटक के जो प्रमुख बांध जो है कृष्णराजा सागर बांध है, तुंगभद्रा बांध है, सुपा बांध है, अलमाटी बांध है और हेमंत बांध है जो कावेरी नदी में है। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बनरेखा राष्ट्रीय उद्यान और आंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुंद्रभुक राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है जून 2021 में होने वाली G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी करेंगे। इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। इनका जो उद्देश्य है इस बैठक में विश्व के अग्रणी देशों के नेता ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, सभी देशों का आर्थिक विकास और कोविड-19 महामारी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और इस बैठक की मेजबानी करने के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को चुनने का मुख्य कारण है कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उसकी अहम भूमिका है। G7 के बारे में जान लेते हैं। इनका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7। तो G7 दुनिया की 7 बड़ी विकसित उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देश का समूह है। और G7 का गठन जो है 1973 के तहत संकट के बाद हुआ था। और G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ जिसके बाद G7 के रूप में जाना जाता है। G7 के जो सदस्य है देश जो है वो देश फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूनाइटेड है किंगडम और जापान और अमेरिका कनाडा है। और पहला जो G7 जो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? फ्रांस में 1975 में। क्या भारत G7 का सदस्य है? तो नहीं। 46 में G7 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ होना था? तो जो स्थगित हो गया है वो अमेरिका में। 47 G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ होगा? यूनाइटेड किंगडम में। 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना के इसरो राजपूत को डेकिमेशन किया गया है। ये क्या है? तो ये डिस्ट्रॉय शिप किया गया। इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है इनके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना के पहले डिस्ट्रॉयड नसा राजपूत निसरो को डिक्सिमिशन किया गया है। और निसो राजपूत डिस्ट्रॉय ने लगभग 41 वर्षों तक भारतीय नौसेना में अपना सेवाएं दी। भारतीय जो नौसेना है इनकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिवस को मनाते हैं। नौसेना अध्यक्ष
एडमिरल कमीवर। भारतीय नौसेना के बारे में जान लेते हैं। इनका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल कमीवर करमबीर सिंह है। और मालवार नौसेना अभ्यारण्य किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो भारत के बीच, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और निशाकारानाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, ये क्या है? पनडुब्बी है। भारत का जो पहला एयरट्राइप कॉन्ट्रैक्टर है को शेयरियर के निजों को किसने विकसित किया है? तो डीआरडीओ को और भारतीय नौसेना को। फ्रेंड्स, आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाया। अब मैं इनका रिवीजन करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया गया है? तो भारत में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर के चिंकू को भौगोलिक संकट। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, किस शहर के चिंकू को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसको पायलघर में। आगे क्वेश्चन है, आलोक रंजन झा को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो बेलारूस को। आगे क्वेश्चन है, किस संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? आगे क्वेश्चन है, किस संगठन ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा नासा। आगे क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो 22 मई को। और आगे क्वेश्चन है, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सुरेश मुकुंद बने हैं। आगे क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? कनाडा। आगे क्वेश्चन है, जून 2021 में होने वाली G7 के स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक की मेजबानी कौन करेंगे? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी करेंगे। आगे क्वेश्चन है, 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना के निसरो राजपूत को डीकमीशन किया गया है, ये क्या है? तो डिस्ट्रॉय शिप किया गया। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडी ने कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है, इसे क्या नाम दिया गया है? डीपी कोवैन दिया गया है।